हाय एवरीवन, खम्मा गणिसा। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। मैं हूँ सुमन राठौड़। आज व्लॉग की हम शुरुआत कर रहे हैं 2:10 से। बोले तो अभी मतलब दोपहर में ही शुरू किया है मैंने। अभी सुबह वैसे मैं आपको कुछ दिखा सकती थी क्योंकि मैं गई थी अपने मम्मी के पास में और मैं निकली थी यहाँ से 6:30 पे सुबह। सिर्फ मैं मुंह धो के गई थी क्योंकि धूप इतनी है, गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि पूछो मत। और हर जगह यही सीन है, ठीक है। तो हम गए थे मतलब मम्मी पापा के पास में। वहाँ पे मैं गई थी बेस लेने के लिए क्योंकि मैं जाने वाली हूँ अभी आफ्टर एग्ज़ाम मेरे ससुराल। तो एग्ज़ाम हो चुके हैं, 2 दिन हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि भाई चलो अब ससुराल जाके आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको दर्शन दे के आते हैं कि हाँ भाई मैं ज़िंदा हूँ। तो फिर मम्मी ने बोला कि भाई 1 साल की जो सीख है वो तो तू लेके जाएगी ना कम से कम। मैंने कहा हाँ भाई, बीच बीच में तो चलो लेके आ जाते हैं अपन, लेकिन ससुराल जा ही रहे हैं स्पेशली, तो सोच रहे हैं कि और सीख में क्या होता है अपने मोस्टली यही होता है कि बेस वगैरह जो होता है लेडीज़ की जो टमाटर जो चीज़ें होती है। तो फिर मम्मी ने ले रखे थी। तो मैंने सोचा कि चलो जब मम्मी ने इतनी मेहनत की है तो अपन लेके आ जाते हैं। थोड़ा मेरे जो मम्मी जी है, मेरे सासू जी, उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा लेडीज़ भी आ जाएंगी इस बहाने कि भी बिननी आई है। और आजकल ये चीज़ें बहुत कम हो गई है, सामान सामान वगैरह बंटवाना। जो अपन पहले मम्मी वगैरह आते थे, बिननी आती थी तो अपन जलेबी लड्डू जो भी स्वीट्स जो आपको सही लगे वो अपन बंटवाते थे। आजकल वो सारी चीज़ें धीरे 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 लुप्त होती जा रही है। अब आप देख रहे हो कि यार ये ज्ञान तो दे रही है लेकिन हवा इससे क्यों डाल रही है। लाइट है एक्चुअल में हमारे, बट मैं जलाना नहीं चाहती हूँ फ़ैन वगैरह, क्योंकि फिर बहुत शोर होता है। व्लॉग्स फिर सुनने में इतना अनकंफर्टेबल लगता है कि यार कि क्या ही शोर शराबा हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए फ़ैन है, एक बार के लिए ऑफ़ कर देते हैं। तो अभी बस मैं सब्ज़ी बना के आई और मतलब मेरी जो बात अधूरी रह गई, तो मैं मम्मी से बेस वगैरह लेके आई थी और हम आ गए थे यहाँ पे 9:30 पे वापस आ गए थे। और फिर ना मतलब हस्बैंड चले गए यहाँ से और फिर मैंने सब्ज़ी बनाई। अभी मैंने मतलब कि सब्ज़ी बनाई है शाम के लिए अभी से ही। और मैं सोच रही थी कि मैं आपको देखो वहाँ जाके ससुराल जाके व्लॉग्स कितना बना पाऊँगी मुझे नहीं पता। तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको बेस दिखा दूँ या नहीं दिखाऊँ, बट मेरा मन हो रहा है कि मैं आपको दिखा देती हूँ बेस कि मैं मम्मी ने मुझे कितने बेस दिए क्या दिए, तो मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ, ठीक है। उससे पहले गाइस मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है कपड़े उतार के ले आती हूँ, फिर आपसे तसल्ली से आपको बेस दिखाऊंगी, तसल्ली से आपसे बात करेंगे, आराम से पंखा वंखा चला लूँगी उस टाइम पे। तो मैं क्या कपड़े सुखा रखे थे धो के, तो मैं इनको उतारती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे अंदर जाके। गर्मी देखो मैं बताती हूँ। हमारे ये जस्ट घर के पास में ये टिन के रूम बने हुए हैं। मैं सोच रही हूँ कि इसमें जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते होंगे सच्ची। अभी तो लोग लगा रखा है इन्होंने, कहीं बाहर गए हुए। पता है यहाँ पे एक बूढ़े अंकल और आंटी रहते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ना, तो उनकी मतलब वो मज़दूरी करते हैं, बेचारे एज में हैं। और बहुत बुरा लगता है उनको मुझे देख के कि यार कितना परेशान होते हैं वो। और इन मकान में आते हैं शाम के टाइम पे, वो फिर पूरे दिन काम करते हैं, शाम को यहाँ पे आते हैं। तो गाइस चलो अभी मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ। और हाँ, मैं थोड़ा दूर बैठ जाती हूँ ताकि क्या है कि मैं प्रॉपर दिख जाऊँ, बेड से गिर नहीं जाऊँ। मैंने आज हेयर वॉश कर लिया गाइस, तो क्योंकि शायद हम कल सुबह जल्दी निकल जाए तो उस टाइम पे हेयर वॉश वगैरह नहीं होगा। तो मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। मेरे लुक पे मत जाना, मैं ऐसे ही रहती हूँ। वो जाओगे तो भी मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे वाले बेस, ठीक है। मेरे बेस दिखा देती हूँ जो मम्मी ने मुझे पर्सनली दिए, ठीक है। तो पहला बेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये ग्रे कलर का, देखो कपड़ा वगैरह मुझे मत पूछना क्योंकि कपड़ों की मुझे नॉलेज नहीं है। तो ये है मम्मी ने सिलवा के भेजा और ये ग्रे कलर में है और छोटी छोटी फ्लावर बने हैं, सुंदर लग रहा है। और इसकी जो ओढ़नी है ना ये पिंक कलर की, पिंक कलर एकदम लाइट जो बेबी पिंक होता है ना वो कलर है। ये है डोरिया की ओढ़नी। तो जब मैं छोटी थी तब मम्मी के पास में क्या होता था कि डोरिया की लुगड़ी होती थी, कोटा डोरिया की शायद।
तो मम्मी के पास में होती थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं सोचती मैं इसका दुपट्टा बना लूँ, बट मम्मी ने मुझे कभी नहीं दिया, ठीक है। तो फिर मेरी शादी हो गई, तो फिर कभी मौका ही नहीं पड़ा। उस टाइम डोरिया चला भी नहीं था जब मेरी शादी हुई तब। फिर मेरे भाई की शादी हुई 2 महीने बाद में उसके, तब मेरे भाभी जो है बिरनी जो है हमारे, तो वो लेके आए थे। तब मैं सोचती थी मैं भी लाऊंगी, मैं भी लाऊंगी। अब की बार मेरी मम्मी ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, ठीक है। तो सेकंड वैसे ये भी मम्मी ने सिल के मतलब सिलवा के ही भेजा है, और ये है कॉटन का है। अब की बार मम्मी ने कॉटन के सूट ज़्यादा मेरे मतलब करवाए, ज़्यादा क्या मतलब मैंने उनको लगा कि कॉटन के करवा देते हैं, अब की बार इसकी गर्मी बहुत हो रही है ना। तो ये सूट है कॉटन का, और ओढ़नी है इस पर एकदम केसरिया जैसी सी ओढ़नी होगी ना, वैसी ओढ़नी है। दोनों मेरी पसंद के, क्योंकि मम्मी ने मुझे पहले ही फ़ोन पे सब बता दी थी। थर्ड जो सूट है जो पर्सनली मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा था, एकदम उनको ऐसे लाइट कलर के सूट सोबर से प्लेन से वो पसंद आते हैं। तो ये है, मैं निकाल के नहीं बता सकती आपको, कभी आप मुझे पहने भी देख लोगे, और ये भी बहुत सुंदर लगेगा पहना हुआ। मम्मी ने ये भी सिलवा के देखा। तो ये है मेरी थर्ड ड्रेस, ठीक है। तो ये 3 है मम्मी ने सिलवा के भेजे, और एक ये मेरी मम्मी ने ये दिया मुझे, ये सिलवा के नहीं भेजा। बट इसकी जो ओढ़नी है वो प्योर की ओढ़नी है। तो मम्मी ने बोला तुझे अगर ये सूट पसंद आ रहा तो ये सिलवा लेना, कोई शादी वगैरह हो ना तो अलग मंगची लगवा के सिलवा लेना, और नहीं पसंद आता तो इस ओढ़नी को किसी और पे कैरी कर लेना, ठीक है। तो ये सूट दिया मुझे एक तो मम्मी ने। और जो मेरा सबसे स्पेशल जो है मेरा सूट, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है मेरा ये सूट। तो ये मैं आपको खोल के बता सकती हूँ, क्योंकि इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर मैं खोल के बता भी दूँगी इसको, तो मैं आपको बता देती हूँ। अरे भाई, ये सारी पैकिंग जो है मैं दीदी करके भेजी है, मेरे जीजा है वही किया है, तो वहीं रहते, मम्मी के पास ही रहते, तो उन्होंने पैक किया और उन्होंने भेजा। इसको मैं वापस आके एक बार ससुराल दिखा देती हूँ, फिर वापस आके फिर आके ही सिलवाऊंगी। तो ये वाइन कलर में है, और ये प्योर का पता नहीं, वो बताओ क्या हुआ कि हमारे नवंबर में शादी है मेरे पीहर में मेरी मासी की बेटी की। तो मम्मी बोलेगी भाई तुझे सूट चाहिए हो प्योर का, तो एक सुंदर सूट आया हुआ है, मम्मी ने बोला वाइन कलर का आया हुआ है, और मम्मी की लैंग्वेज में जामुन कलर का आया हुआ है। तो मैंने कहा मम्मी अगर आपको पसंद है आप ले लो, मैं आपको पैसे दे दूँगी, मैंने उनको यही बोला। फिर पता नहीं मेरी मम्मी का दिल कैसे पिघला, बोला नहीं तेरे से तो क्या ही पैसे लूँगी, उनको मेरे पे प्यार आ गया। तो फिर मम्मी ने मुझे फ्री में दे दिया। देखते हैं, अभी तो पैसे वैसे का कोई फ्री नहीं है, बट ये मम्मी ने मेरे करवा दिया, मतलब अब मैं इसको सिलवा लूँगी अच्छे से, ठीक है। अब मेरे जो मम्मी जी है, मेरे सासू जी, उनका सूट दिखाती हूँ आपको मैं। तो ये छोटी छोटी फ्लावर है, छोटी छोटी बूटी है अपन बोले तो, और एकदम लाइट कलर में, ये भी बहुत सुंदर लगेगा मम्मी सिलवाएंगे तो। ये मम्मी ने सिलवा के नहीं भेजा, क्योंकि मेरी मम्मी सिलवाती है पैसों में, सिलाई के पैसे देके, और मेरे सासू जी खुद को सिलाई आती है, उनकी बेटियों को सिलाई आती है, हाँ, लेकिन उनकी बहू को सिलाई नहीं आती, ठीक है। तो ये मेरे सासू जी का हो गया, ये मेरे ससुर जी का हो गया, ये तो एक फॉर्मेलिटीज़ होती है आपको पता है, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने मेरी नंदों के किए हैं 2 सूट, एक इस कलर में, ये भी 4 मीटर कॉटन का सूट है, और ये भी 4 मीटर कॉटन का सूट है, बस कलर अलग है, ये ग्रीन में है, ये ऑरेंज में है, ठीक है। तो दोनों सूट सुंदर लग रहे हैं देखने में, और कपड़ा भी अच्छा है, मम्मी ने लिया है तो ऑफकोर्स अच्छा ही होगा। और ये मम्मी ने एक्स्ट्रा में ऐसे ही कर दिए, भी एक्स्ट्रा में होता है ना भाई, उनको 11 बेस करने पे उस हिसाब से। तो ये 2 और एक ये एक्स्ट्रा में मम्मी ने और कर दिया, ये भी नॉर्मल सा लेने देने के हिसाब से ये वाले सूट है। तो मतलब ये है बेसिकली मैंने 11 सूट कर दिए, और मेरे चूड़ा कर दिया मम्मी ने, ऐसे करके। अब मैं आपको ना मेरी जो ये ड्रेस है ये मैं आपको प्रॉपर दिखा देती हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद ने भी नहीं देखी। बस मुझे इस चीज़ का डर है कि मैं बिखेर नहीं दूँ इस ड्रेस को, मैं बिखेर सकती हूँ और मेरे से वापस पैक भी नहीं होगी ये, तो मैं नहीं दिखाने वाली आपको मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा। इस पे ना कुछ नहीं, जो डिज़ाइन नहीं है, एकदम प्लेन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक देखो, बस ये है, ये स्टोन नहीं है, ये वो जो तारी होती है ना, तारी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता यार, वो है। और साइड में जो है ओढ़नी पे वो लेस लगी हुई है। तो एकदम सिंपल सा सूट है, मतलब बस इसको सिलवाऊंगी तो अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। और ये पता है ऐसा सूट लगभग ऐसा ही 90% सिमिलर सूट मेरी जो भाभी है
उनके भी है सेम, मेरी जो रियल भाभी है उनके है, ठीक है। तो हम दोनों ट्विनिंग करेंगे हमारे जो घर की जो शादी होगी उसमें, ठीक है। अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। ये मेरी शक्ल देखो, पसीने क्योंकि मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रही थी क्योंकि मैंने फ़ैन कूलर सब बंद कर रखा था और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी। तो मैंने इसको फटाफट से आपको दिखाती हूँ और अब जाती हूँ मैं कूलर चलाती हूँ और थोड़ा रेस्ट करती हूँ और इन चीज़ों को जो मैंने बिखेरा किया उनको वापस बैग में डाल के और रखती हूँ, ठीक है। तो गाइस बस मैं क्या कर रही थी, मैं जो ड्रेसेस वहाँ पहनने वाली हूँ ससुराल में तो वो निकाल रही थी। मैंने सोचा इतनी तो कम से कम अभी मैं आपको एक चीज़ और ये सोच रही हूँ कि ये सूट है कॉटन वाला, ये पहन के चली जाती हूँ, धोया हुआ नहीं है इसलिए। और ये है 2 सूट 3 4 5 6 सूट है वो लेके जाऊँगी। एक सूट लेके जा रही हूँ सलवार सूट, क्योंकि मेरी फ्रेंड की शादी है तो मैं डायरेक्ट शायद वहीं से निकलूँगी, तो देखेंगे वो तो क्या सीन बैठता है, टॉक में जाके चेंज कर लेंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये नहीं दिखा रही थी, ये पैसे नहीं दिखा रही थी मैं आपको, मैं दिखा रही थी ये, तो ये राधा कृष्ण जी है। तो ये मेरे जो नांदे बना है, छोटू बना, उन्होंने बनाया। वैसे उनके नाम जो है हर्षित है तो हम उनको छोटू बना बोलते हैं। तो ये उन्होंने जब वो 7-8 साल के थे शायद, मेरी शादी होके आई थी तब, इतने छोटे थे तब उन्होंने मुझे बना के इतना प्यारा सा दिया। 7-8 साल से बड़े ही थे, मतलब 12 साल के मान लो। तो ये उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने अभी संभाल के रखा हुआ है इसको एकदम प्रॉपर। तो मैंने इस मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी बन रही है चाय और मैं अकेली हूँ। सब्ज़ी मैंने फ्रिज में नहीं रखी है अभी क्योंकि गर्म थी। और चाय वैसे तो 4:30 हो गए, चाय का टाइम हो गया वैसे तो, बट मुझे लगा कुछ गेस्ट आने वाले थे, मुझे लगा वो आएंगे तो साथ में ही बना लूँगी, बट शायद वो नहीं आएंगे तो अकेले के लिए बना लेती हूँ। तो गाइस अभी बच्चे शाम के 7:30 दियावती करे हैं और बस वेट कर रही हूँ हस्बैंड का कि वो कब आएंगे, कुछ मुझे अपडेट दे दें, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि 4-5 जनों का खाना बनाना है। तो मुझे अपडेट अगर मिल जाए तो मैं उसके अकॉर्डिंग खाना बना लूँ। दिन में आने वाले थे वो, और दिन में मैंने फिर आए नहीं वो लोग, तो मैंने चपातियाँ नहीं बनाई क्योंकि फिर वेस्ट हो जाता है। तो फिर मैंने मेरे लिए भी नहीं बनाई चपातियाँ, और उसकी वजह से अब इतना आलस आ रहा है, मुझे नींद आ रही है कि पूछो मत। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कम से कम वो मुझे अपडेट दे दे तो मैं आटा लगा के रख दूँ लोगों के लिए और ख़ुद के लिए चपाती बना के खा लूँ। मार्केट भी जाके आ गई थी मैं। मार्केट से मैं क्या लाई हूँ, कुछ नहीं लाई कुछ खास, बट जैसे एक तो बिंदी लाई हूँ जो मैंने लगा रखी है। मतलब मैं इतनी ही छोटी बिंदी लगाती हूँ और इससे बड़ी नहीं लगाती। भले ही राजपूती सूट है तो मैं जैसे शादी वगैरह होती है तो उसमें थोड़ी बड़ी लगाती हूँ, इससे तो काफ़ी बड़ी लगाती हूँ। बट मैं अभी ये इतनी छोटी लाती हूँ कि ये जो होती है ना अपनी टी शर्ट कुर्ती सब पे चल जाती है, इतनी छोटी चल जाती है। और मेहंदी के कोन लाई हूँ क्यों कभी भी ससुराल निकलना पड़े तो मेहंदी तो अपनी लगी हुई होनी चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ आज लगा लूँगी। और वैसे आज मैं जा भी नहीं सकती थी क्योंकि आज था बुधवार और बुधवार को है ससुराल नहीं जा सकती। देखो गाइस शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गए। ये आए हैं जस्ट, मैं इनकी शिकायत कर रही थी, आते ही बस कूलर के सामने बैठे हैं। और अब मैं पूछती हूँ इनसे खाना और खाना बनाती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद में। तो गाइस अभी मुझे चपाती है वो बनानी थी तो मैं चपाती बना रही हूँ और सब्ज़ी है जो हल्की सी मैंने गरम चढ़ाई है। फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि आप थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दें प्लीज़। तो ये अपनी मम्मी से बात कर रहे थे और फिर मैंने वॉइस ओवर किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।